नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। खेती खान का नाम देश की आज़ादी में बहुत सम्मान से लिया जाता है कि काली कुमाऊं के शेर की धरती खेती खान आज़ादी से पहले खेत खलियान से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नामी क्षेत्र है। लेकिन आज जो खेती खान का जिक्र हो रहा है वह उसके किसी गौरवपूर्ण अतीत के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे अपराध के लिए हो रहा है जिस पर आज अदालत ने सजा दी है। मार्च 2018 सुबह का वक्त था। पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की खेती खान साइट, गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों का शोर, ये बैंक के भीतर का परिदृश्य है। बैंक के भीतर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उसमें कैशियर थे ललित सिंह बिष्ट, अनुसेवक थे राजेंद्र वर्मा। इन दोनों पर एकाएक गोली चलती है और गोली चलाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसी बैंक में काम करने वाला गार्ड था जिसकी जिम्मेदारी थी बैंक की हिफाजत करना। उस व्यक्ति ने, और दिनेश सिंह भोला बैंक का गार्ड था, उसने गोली चलाई और कैशियर ललित सिंह बिष्ट और अनुसेवक राजेंद्र वर्मा इस गोलीकांड में मारे गए। इस हत्याकांड में जो डेढ़ हत्याकांड, दोहरे हत्याकांड और इस खौफनाक गोली की जो गूंज थी चंपावत से देहरादून तक, उससे हड़कंप मची। शांतवादी शांत इलाका, दुर्दांत हत्या। आज 6 साल 4 महीने से अधिक का समय हो गया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंसाफ किया। हत्या करने वाला गार्ड अब कसूरवार ठहराया गया है। आजीवन कारावास की सजा उस व्यक्ति को दी गई है। जो गार्ड है दिनेश सिंह भोला, वह उसी खेती खान के पास मानद क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से घटना घटी, किस तरह से अदालत में आई, इस पूरे ब्यूरो को बचाने के लिए हमारे साथ जिला शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट विद्याधर जोशी है। तो इससे पहले उनसे बात कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है कि इस तरह से केस को लड़ने में क्या मेहनत लगी, क्या तैयारी करनी पड़ी, किसी भी आरोपी को दोषी साबित करने के लिए किस किस तरह की अड़चनें आती हैं। इस पर सीसीटीवी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। सामने जो प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद उनकी उदासीन भूमिका, उनकी निष्क्रियता ने कई बार अवरोध पैदा किए थे। तो सीधे वकील साहब से बात करते हैं, जिला शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट जोशी साहब। जोशी जी, आपका बहुत धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की खेती खान शाखा में जो 16 मार्च 2018 को हुआ था, वो घटनाक्रम क्या है? 16 मार्च 2018 की बात है। बैंक खुलने का समय रहता है, लगभग 10-10 बजे बैंक में लोगों का आना जाना शुरू होता ही है। तो इसी बीच बैंक में कार्यरत कैशियर ललित बिष्ट की बैंक के अंदर दिनेश सिंह भोला द्वारा हत्या कर दी जाती है और अनुसेवक राजेंद्र वर्मा जो बाहर दुकान में एक सब्जी की दुकान के पास में बैठे हुए थे, तो उनकी वहीं पर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप तो मचता ही है। तो लेकिन जो बैंक के अंदर जो घटनाक्रम उसके द्वारा ललित बिष्ट की हत्या की गई, तो वो सारी रिकॉर्डिंग बैंक कैमरे में के जो सीसीटीवी कैमरे थे तो उस पर सुरक्षित रह गई। तो उसके बाद अभियुक्त की उसी दिन गिरफ्तारी होती है और उसके पास से उसकी बंदूक और एक खोखा कारतूस और अन्य जिंदा कारतूस उससे बरामद होते हैं। उसके बाद आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट 5/6/2018 को चार्जशीट माननीय न्यायालय में आती है और 15/10/2018 को आरोपी के ऊपर आरोप तय किए जाते हैं और उसके बाद मामला न्यायालय में चलता है। और अभियोजनदार अपने मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया। लेकिन इसमें से कई गवाह जो घटना के चश्मदीद थे, घटना वहीं बैंक या बैंक के आसपास में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा घटना को कहीं पर सपोर्ट नहीं किया गया और उनके द्वारा घटना को नकारने की कोशिश की गई। तो यद्यपि इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन भी निकाला है कि एक साक्षी विनोद प्रत्याश जो माननीय न्यायालय के समक्ष गवाही देने आया है, लेकिन उसने जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी था और न्यायालय ने माना कि न्यायालय के समक्ष आकर के तथ्यों को छुपा करके न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रहा है, इसलिए
उसके ऊपर धारा 344 CRPC के तहत कार्रवाई करने की कोशिश के आदेश पारित किए हैं। एडवोकेट साहब, किस तरह से जो ये पूरा मामला था मार्च 2018 का, और आज इस मामले को एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, एक नतीजे तक पहुंचाया गया है, तो आरोपी से कसूरवार बनाने का जो सफर था, इसमें कितनी अड़चनें आई, कितनी चुनौतियां थी, चूँकि प्रत्यक्षदर्शियों का सामने आकर बयान देने में जो हिचकिचाहट थी, तो किस तरह से ये सब चीज़ें आई कि एक दो हत्या करने वाले बैंक के दो साथी कर्मी, जो कैशियर और अनुसेवकों की हत्या के आरोपी को सजा जो उसे मिलनी चाहिए थी, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई, कैसे आपने ये सब चीज़ें? क्योंकि इसमें सबसे पहले PM करता डॉक्टर, जिनके द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया था, और उसके बाद अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भी उन्होंने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इस चीज़ को साफ तरीके से कहा था कि जो शवों के ऊपर जो इंजरी है वो आर्म इंजरी बॉर्न है, क्योंकि वो इंजरी सिर्फ बंदूक की फायर से ही आना संभव है। और ये सारी चीज़ें, और दूसरी चीज़ जो बैंक में लगा CCTV कैमरा था, जिसको परीक्षण के लिए उस DVR को परीक्षण के लिए CFSL चंडीगढ़ भेजा गया, और चंडीगढ़ जब भेजने के बाद वो पाया गया कि इस DVR के साथ इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, और पूरी घटना उस DVR की वजह से साबित हुई। और कुछ साक्षी ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि वक्त घटना 10 सवा 10 बजे के आसपास अभियुक्त दिनेश बोरा बैंक करने में बंदूक लटका करके बैंक में आया था, और उसके तुरंत बाद घटना कार्य करके वो वापस चला गया। यद्यपि उसने अपने इस चीज़ को लेने की कोशिश की कि मैं उस दिन छुट्टी में था, लेकिन CCTV कैमरा एक ऐसा कैमरा था जिसके अंदर वो खुद कैद होकर के रह गया। वकील साहब, क्या जो हत्या की क्या वजह थी, क्या मोटो था, ऐसा कुछ जांच के दौरान, सुनवाई के दौरान बात सामने आई? घटना का कोई स्पष्ट मोटिव तो अभियुक्त का नज़र नहीं आया, लेकिन जो लोगों से बातचीत या गवाहों के उससे आया कि वे एक सन की किस्म का इंसान था, जो बात बात पे लोगों को डराता धमकाता रहता था। तो एक मेन चीज़ यही था कि वो एक सन की किस्म का इंसान। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसी करनी वैसी भरनी, दिनेश सिंह बोरा के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। 2 लोगों का खून, 2 लोगों का कत्ल, बैंक के 2 कर्मचारियों की हत्या का गुनाहगार आज वो जेल में है। आजीवन कारावास अदालत ने दिया है। जिला जज अनुज कुमार संगल के इस फैसले का दूरगामी असर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामलों में अगर कसूरवार को सजा होती है तो आगे क्राइम को कंट्रोल करने में भी उससे मदद मिलती है। भले इस मामले में को अंजाम तक पहुंचने में 6 साल से अधिक का समय लगा, लेकिन अदालत की कार्रवाई से यह जरूर है कि न्याय मिलने से वो 2 परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको भी कहीं ना कहीं एक सुकून मिलेगा कि गुनाहगार, उनके कत्ल करने वाले, उनके हत्यारों को जरूर अदालत ने सजा देके एक बड़ा काम किया है। इसका समाज में बड़ा संदेश भी जरूर है।